सारी डिग्रियां, सारा वैभव पृथ्वी वाले देखेंगे। तुम्हारी डिग्रियां चाहे डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, आईजी की, डीआईजी की, चाहे कमिश्नर की, तहसीलदार की, पटवारी की, सारी दुनिया की जितनी डिग्रियां होती हैं, इंजीनियर, सीए, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर चलेगी। वहां तो एक ही डिग्री चलेगी, तूने अपने माता पिता की सेवा कितनी करी, तूने भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कितना पिलाया, वहां एक ही डिग्री देखी। वहां नहीं देखा जाएगा कि तेरे पास डिग्री कौन सी थी। नहीं साहब मैं इंजीनियर, नहीं साहब मैं मजिस्ट्रेट, नहीं साहब मैं इस फलाना कोर्ट का मजिस्ट्रेट हूं, मैं इतनी बड़ी पदवी पर रहा हूं। भगवान भी कह देगा नीचे बैठे रे, फालतू बात करना मत, नीचे चले डिग्री, ऊपर चले तेरे कर्म, कर्म के सिवाय ऊपर कुछ नहीं चलता। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऊपर जाते से ही कह दिया जाएगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या तेरा, तेरे कर्म के लेख से तुझे प्राप्त होगा कि तुझे क्या देना है। क्या कितनी सुंदर कथा है। एक बहुत विद्वान महाराज जी मर गए, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए, ऊपर गए। वैकुंठ का दरवाजा बंद था, सब लाइन लगा के खड़े थे। सवेरे वैकुंठ का दरवाजा खुलेगा जब सबको वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। वैकुंठ जाने की लाइन में महाराज जी भी खड़े थे। महाराज जी से आगे एक व्यक्ति और खड़ा था, टोपी लगाया था, जीन्स पहना था, थोड़ी थोड़ी जगह से फटी हुई थी, जोरदार जूते पहना था, चाबी का छल्ला घुमा रहा था। महाराज जी ने मन में सोचा कैसे कैसे लोग वैकुंठ आ जाते हैं, बता, इनको वैकुंठ आना था, इनको तो नरक जाना था। सवेरे वैकुंठ का दरवाजा खुला, नाम लिया गया, आ जाओ साहब, आ जाओ साहब। चाबी का छल्ला वाला व्यक्ति आया, तुम कौन? मेरा नाम ये है। अच्छा, क्या करते थे? गाड़ी चलाता था, बस। अच्छा, एक काम करो, वैकुंठ में वो सामने एक जो महल बना है उसमें चले जाओ, चांदी का सिंहासन है, सोने का पलंग है, डनलप के गद्दे हैं, अप्सराएं आएंगी, आपको भोजन कराएंगी, पंखा झेलेंगी, सोने की थाली में आपको भोजन करना है। वाह वाह वाह, धन्य, इतना सुंदर वैकुंठ। पंडित जी ने सोचा, प्रवचन देने वाले महाराज ने सोचा, जब एक ड्राइवर को इतना अच्छा रूम मिल सकता है तो मुझे तो, मैं प्रवचन देता हूं। आओ, तुम कौन? मैं प्रवचन देता था। एक काम करो, वो सामने जो टूटा हुआ जो झोपड़ा है उसके अंदर चले जाओ, आटा रखा है, खुद की रोटी बनाना, खाना, सब्जी बोना, खाना। इतने में तो पंडित जी चिल्लाने लगे, मैं प्रवचन देने वाला, मैं कथा कहने वाला, इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा महाराज, और उस गाड़ी के ड्राइवर को तुमने एसी का रूम दिया और मुझे टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा, यहां पर न्याय चलता है। महाराज जी बोले, न्याय नहीं, यहाँ न्याय चलता है, पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, तुमने उससे कुछ ले लिया होगा, यहाँ फालतू बात मत करो, यहाँ न्याय चलता है। तो न्याय कैसा? मैं इतना प्रवचन देने वाला, मुझे टूटे झोपड़े में भेज दिया, वो गाड़ी चलाने वाला, उसको एसी का रूम दे दिया, डनलप का गद्दा, चांदी का पलंग, सोने का सिंहासन, सोने की थाली में रोटी, ये कैसे हो सकता है? इतने में धर्मराज ने कहा, भाई यहाँ कर्म देखा जाता है। महाराज वो गाड़ी चलाता था, बस को चलाते चलाते बस इतनी तेज चलाता था कि अंदर जितने बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल राम, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कांपते, राम नाम लेते, भगवान को पुकारते। इसलिए वो मरा तो उसको एसी का रूम मिला। महाराज तुम प्रवचन देते थे तो लोग दीवार से टिक टिक के सोते थे, इसलिए उसको वैकुंठ में एसी का रूम और तुमको टूटा झोपड़ा मिला। इतना कर्म का लेख देख। इसलिए मेरी जीजियों मेरा ध्यान देना, तुम सो मत जाना। तुम सो गई तो सियोर वाला निपटा तो मालूम पड़े बेचारे को टूटा झोपड़ा मिले सो तो काम। तुम जागती रहना,
और बोलो तो बीच बीच में चिल्लाना चालू करता हूं, जागते रहो। अरे हम तो बाबा के भरोसे चल